दोस्तों, बीजेपी के सांसद कंगना रनौत काफी परेशान हैं। संसद में आते ही आज वो तमतमाते हुए इंडिया गठबंधन या फिर कांग्रेस के सांसदों पर चिल्लाने लगी, ये कहते हुए कि जब देखो आते हैं और चिल्लाते रहते हैं। और तो और दोस्तों, कंगना रनौत इस बात को लेकर भी दुखी हैं कि उन्हें और उनके फ्रेंड्स को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। दोस्तों, सब जानते हैं कि आज संसद के चौथे दिन भी जबरदस्त तरीके से विपक्ष की एकता दिखाई दे रही है। अजीबोगरीब स्थिति देखिए दोस्तों कि पहले 11 बजे संसद शुरू होती है, तो जब भी हंगामा होता है स्थगन सीधे 12 बजे के लिए होता है। इस बार आज तो सीधे 2 बजे के लिए हो गया। कल भी यही हुआ था, मैंने आपको सबसे पहले नोटिस करके बताया था कि कल 2 बजे के लिए, जब 2 बजे से कार्रवाई स्थगित होती है अमूमन जब हंगामा होता है, तो 4 बजे के लिए होती है। कल सीधे अगले दिन के लिए होगी, मतलब आज के लिए होगी। आज भी यही देखने को मिला। आज भी दोस्तों इंडिया गठबंधन की जबरदस्त एकता थी और वो मुद्दा था बिहार का SIR। दोस्तों, बिहार में हो रहे SIR पर अब जो स्थितियां हैं वो काफी सीरियस हो गई हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है कहते हुए कि वो इंडिया गठबंधन से बात करेंगे और अगर स्थितियां ऐसी ही रहीं बिहार में जो SIR हो रहा है, तो फिर वो आने वाले बिहार चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। और अगर विपक्ष ही इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी दोस्तों, तो आप यकीन जानिए बिहार से एक ऐसी क्रांति शुरू हो सकती है जो मुख्यतः चुनाव आयोग के खिलाफ हो सकती है, लेकिन वो एक तरह से जो एक गुस्सा है वो सरकार के खिलाफ जाएगा, बीजेपी के खिलाफ जाएगा। और ये मुद्दा इतना बड़ा है कि विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर लगातार संसद में हंगामा कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, बवाल काट रहा है। कल भी इसी को लेकर बवाल हुआ। आज सोनिया गांधी की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। प्रियंका गांधी इस मामले में खुलकर बोली है। कंगना रनौत को कैसे जवाब दिया है प्रियंका गांधी ने, आगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन कंगना रनौत इस बात को लेकर बहुत परेशान है कि जब देखो ये संसद में आते हैं, चिल्लाते हैं और उनको और उनके फ्रेंड्स को सवालों का जवाब लेने का मौका नहीं मिलता है। आज जब संसद में एक बार फिर हंगामा हुआ और संसद की कार्रवाई 2 बजे के लिए स्थगित की गई, दोस्तों इसके बाद बीजेपी की सांसद तिलमिला गई। सुनिए बीजेपी की सांसद कंगना ने क्या कहा, क्योंकि उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगी जवाब में प्रियंका ने क्या कहा। प्रियंका गांधी ने, कंगना रनौत ने कहा, एक विपक्ष की भी कई जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जिस तरह से इनका व्यवहार है वो देश देख रहा है। ये लोकतंत्र का गला दबाते हैं, संविधान का गला दबाते हैं। ये लोग इतना चिल्लाते हैं, इतना चीखते हैं, रोज के रोज वेल में आ जाते हैं। मंत्रियों ने इतनी तैयारी करके रखी होती है, इनको किसी से भी कोई मतलब नहीं। मेरे और मेरे फ्रेंड्स का कितनी मुश्किल से सवाल पूछने का नंबर आता है, लेकिन रोज का रोज रद्द हो जाता है। तो कंगना इस बात को लेकर परेशान है कि उनका और उनके फ्रेंड्स का कितनी मुश्किल से सवाल पूछने का उनको मौका मिलता है, लेकिन सवाल ही नहीं पूछ पाते, क्योंकि ये लोग वेल में आ जाते हैं, इतना चिल्लाते हैं कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या करते हैं। अब आजकल तो लोकतंत्र और संविधान की हत्या का हर आदमी एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, लेकिन कंगना रनौत जिस तरह से परेशान है दोस्तों, ये परेशानी बहुत जायज है, क्योंकि कंगना रनौत आजकल एक्चुअली में बड़ी परेशान है। अब देखिए वो अपने संसदीय क्षेत्र मंडी में जाती हैं, तो वहीं के लोग उनको मुंह पर सुना देते हैं कि अब आई हैं फोटो खिंचाने के लिए। तो कंगना रनौत बेचारी अपनी मेकअप पोंछती रहती है, अपना पसीना वसीना पोंछती रहती हैं। वो एकदम हैरान रह जाती है, परेशान रह जाती है। आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा कंगना रनौत की खुद उनकी पार्टी के नेता उनको सुना देते हैं कि जिन लोगों को आना है ना आए, हम तो यहाँ पर हैं ही। जिस हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से कंगना संसद में पहुंचती हैं, वहां प्राकृतिक आपदा हुई, तो कंगना ने बस एक सोशल मीडिया में ट्वीट करके रस्म अदायगी कर दी। जब उनकी पार्टी के लोग उन पर निशाना साधने लगे, उनकी पार्टी के लोग उनको सुनाने लगे, तब जाके कंगना यहाँ पर आई। और जब आई तो वहां के संसदीय क्षेत्र के लोगों ने इतना सुनाया कि कंगना को ये कहना पड़ा कि उनको मजा नहीं आ रहा है, उनको काम करने में मजा नहीं आ रहा है। तो वो कंगना जो अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू में कह रही थी कि सांसद बनके उनको मजा नहीं आ रहा है, और वो तो सांसद बन गई हैं और उन्होंने सोचा था कि वो मंत्री बनेंगी, उनका अब खर्चा नहीं चल पा रहा है। और कंगना ने ये भी कहा था कि पंचायत लेवल की समस्याएं लेकर लोग उनके पास आ जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं है कि वो सांसद बन गई हैं। मतलब कंगना रनौत सोचिए ना कितने बड़े ख्वाब देख रही थी, और एंड ऑफ द डे अब वो परेशान है इस बात को लेकर कि उनके सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं उनके। हालांकि एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बहुत से सवाल है जो क्वेश्चन आवर में होते हैं, लेकिन उनके सवाल अगर नहीं उनको जवाब नहीं दिया गया, इनका मतलब ये नहीं है कि उनको जवाब नहीं दिया जाता। लिखित में मंत्रालय सांसद को जवाब भेज देता है। अगर हंगामा हुआ, किसी सांसद का सवाल लगा हुआ है, हंगामे की भेंट चढ़ गया, तो ऐसा नहीं है कि उस सांसद को जवाब नहीं मिलेगा, सब जवाब मिल जाता है। हाँ, वो जो एक खड़े होकर पूछने का एक रस्म अदायगी है, परंपरा है, अच्छी परंपरा है। हर सांसद चाहता है कि वो ये करे ताकि वो अपने क्षेत्र के लोगों को दिखा पाए ना, देखिए मैं संसद में खड़ी होती हूँ, मैं सवाल पूछती हूँ। तो कंगना इस बात को लेकर परेशान है। अच्छा, दिलचस्प ये दोस्तों कि आज ही कंगना ने इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए कहा कि कितना चिल्लाते हैं, और आज ही प्रियंका गांधी जबरदस्त तरीके से संसद में जब वो दाखिल हो रही थी
तो वो एक तरह से सरकार को निशाने पर ले रही थी और उन्होंने कहा, विपक्षी नेता जब भी बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। हम चर्चा की मांग करते रहे, उन्हें सहमत होना चाहिए। पिछले सत्र में मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि सत्ता पक्ष से ही व्यवधान शुरू हो गया। ये प्रतिक्रिया भड़काने के लिए कोई भी विषय चुन लेते हैं जिससे हंगामा शुरू हो जाता है। दोस्तों, विपक्ष लगातार सरकार से मांग कर रहा है कि बिहार के एसआईआर में वो बहस क्यों नहीं करवा रहा है। विपक्ष 3 दिन से इस पर अगर हंगामा कर रहा है तो बहस करवा दीजिए। अब सरकार के आगे एक मुश्किल और पैदा हो गई है। सरकार ये कहती है कि अगर हम बहस करवाते हैं तो इसका जवाब कौन देगा, क्योंकि ये तो चुनाव आयोग करवा रहा है, तो सरकार तो इसका जवाब दे नहीं सकती, तो बहस का पॉइंट क्या है। सरकार का कहना हालांकि गलत नहीं है, लेकिन दोस्तों ये विपक्ष की जीत ही है कि उसने संसद में 3 दिन लगातार इलेक्शन कमीशन पर, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए, जिसकी वजह से ज्ञानेश कुमार को सामने आना पड़ा। न्यूज 18 के कार्यक्रम में ज्ञानेश कुमार ने पहली बार इस बात पर बयान दिया है कि अगर फर्जी वोटर है तो हम क्या उनको हटाएं नहीं, और ऐसे लोगों के दबाव में अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो कैसे होगा। ये बोलना अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार तो पिछले, जब से वो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, वो जुबान खोलने को तैयार नहीं है। तो अगर ज्ञानेश कुमार को बोलना पड़ा है, चाहे किसी कार्यक्रम में ही बोलना पड़ा, वो क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि संसद तक ये मामला चला गया। संसद में अगर इस मामले को लेकर सवाल पूछे जाते हैं तब जाकर आप जवाबदेह बनाते हैं संवैधानिक संस्थाओं को, और ज्ञानेश कुमार को जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। तो इसमें क्या हर्ज है, क्योंकि ये मामला बहुत संगीन है दोस्तों। खुद चुनाव आयोग लगातार ये कह रहा है कि कितने लाख मतदाताओं को वो बाहर कर देगा इस प्रक्रिया के बाद। उनमें से बहुत से मतदाता मृत पाए गए, बहुत से मतदाता 2 जगह उनका वोटर आईडी कार्ड मिला। ये एक सतत प्रक्रिया, ये हमेशा चलती रहती है, साल के 365 दिन चलती है। लेकिन ठीक चुनाव से पहले जिस तरह से ये काम किया गया, ये परेशान करने वाला है, और इसीलिए विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। तो कंगना रनौत जैसे लोगों को बुरा लग रहा है। अजीबोगरीब स्थिति देखिए दोस्तों, सवाल चुनाव आयोग से पूछे जाते हैं लेकिन परेशान बीजेपी वाले हो जाते हैं। इसीलिए केवल प्रियंका नहीं दोस्तों, गौरव गोगोई भी इस मामले में बोले हैं। आज उन्होंने भी, क्योंकि संसद में तो हंगामा हुआ दोस्तों, गौरव गोगोई जो लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर भी हैं, उन्होंने कहा, ये अजीब है कि विपक्ष के 3 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद भी सरकार ने अब तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो एसआईआर पर चर्चा करेगी या नहीं। वो चुप है, वो लोगों को उनके मताधिकार से वंचित कर रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा कांग्रेस की चीफ विप मनिकम टैगोर ने भी इस मामले में बयान दिया है, और उन्होंने भी कहा है कि हम चाहते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह एसआईआर को लेकर बहस हो। अब इस पूरे के पूरे मसले पर एक कोशिश, एक दबाव की राजनीति बेसिकली विपक्ष कर रहा है दोस्तों, और ये केवल दिल्ली में नहीं हो रही है, बिहार में भी हो रही है। कल भी बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों ने किया, और आज भी वो प्रदर्शन जारी है। इनफैक्ट विधानसभा के अंदर भी बोले तेजस्वी यादव, विधानसभा के बाहर भी बोले, उनकी अच्छी खासी नोकझोंक भी हो गई डिप्टी सीएम से। लेकिन ये एक सामूहिक प्रयास है, इसीलिए भी क्योंकि अगर एक राज्य के मुख्य विपक्षी दल खुलेआम ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, आप सोचिए कितना गंभीर मसला हो जाएगा। लोकतंत्र की जननी में ये सब कुछ हो रहा है, और अगर ये सब कुछ हो रहा है तो संवैधानिक संस्था जो कि चुनाव आयोग है, वो ऐसे बैठी हुई है, इतनी चुप है, इतनी रहस्यमयी चुप्पी उसने साधी हुई है कि उसकी चुप्पी को जगाने के लिए, उसको नींद से उठाने के लिए अगर इस तरह का प्रदर्शन ना किया जाए तो इसके अलावा विपक्ष के पास विकल्प क्या है। ये आखिरी तरीका अख्तियार किया है दोस्तों विपक्ष ने। विपक्ष ने अगर हंगामा किया लगातार 3 दिन लोकसभा के अंदर, तो ये आखिरी उसका हथियार था, क्योंकि इससे पहले विपक्ष चुनाव आयोग के चक्कर लगा चुका, विपक्ष चुनाव आयोग को लेटर्स लिख चुका, विपक्ष चुनाव आयोग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका दोस्तों। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने अखबारों में संपादकीय लिखे, और केवल राहुल गांधी नहीं, तमाम विपक्षी पार्टियां अलग अलग राज्यों में आप देखिए। आम आदमी पार्टी, मैं कहती हूँ अरविंद केजरीवाल पहले नेता हैं जिन्होंने ये सार्वजनिक तौर पर कम से कम स्थापित किया कि इतना बड़ा गड़बड़झाला दिल्ली के चुनाव में हो रहा है। तो विपक्ष लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन इसके अलावा जब नहीं सुना जाएगा तो उसके पास हंगामे के अलावा विकल्प क्या बचता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो दोनों में से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके चैनल को आर्थिक तौर पर भी मजबूत कर सकते हैं।